नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में एक नवीन अध्याय के साथ पुनः मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल। साथियों, जहाँ तक परिस्थिति शब्द की बात है, कुछ विद्वानों ने इसके लिए स्थिति शब्द का ही प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक प्रय उपसर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में हमें परिस्थिति शब्द ही देखने को समझने को मिलता है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है और यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा दो प्रकार से मिलता है। नंबर एक, या तो स्वयं व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, शिक्षा से हासिल करता है, जिसे कि हम आगे जाके कहेंगे अर्जित परिस्थिति, अचीव स्टेटस। और दूसरी होती है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति के मायने हैं कि वह पद जिसे व्यक्ति ने स्वयं ने हासिल नहीं किया, वरन उसको समाज द्वारा प्रथा, परंपरा या आदि किसी अन्य आधार पर उसको प्रदान कर दिया। जैसे लिंग, स्त्री या पुरुष होना, इसके आधार पर समाज में स्थितियां हैं। परंपरागत रूप से हमारे यहाँ पुरुष को उच्च रूप से स्थान दिया गया और स्त्री का स्थान उसकी तुलना में कम रहा। हालांकि संविधान की दृष्टि में लिंग, भाषा, आयु, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, पर फिर भी सामाजिक मान्यताएं हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया कि ऐसी कोई नियम नहीं है कि अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती, लेकिन वहाँ की परंपराएं हैं। हर समाज की अपनी परंपराएं हैं। तो लिंग के आधार पे है, आयु के आधार पे भी है। एक तरफ तो शिशु है, एक तरफ वृद्ध है। वृद्धों की सामाजिक स्थिति समाज में तुलनात्मक रूप से बच्चों के बहुत ज़्यादा उच्च है। यानी लिंग, आयु, जाति के आधार के ऊपर जो परिस्थिति निर्मित होती है वो होती है हमारी प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड। तो हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि परिस्थिति क्या है, सामाजिक विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया, इसकी क्या विशेषताएं, आदि आदि। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद आवश्यक रूप से होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा निम्न भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुख्य होने से सम्माननीय, शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी एवं क्लर्क की तुलना में निम्न हो सकता है। ये तो है हमारी परिस्थिति। अब अगला शब्द है इसमें भूमिका, रोल। या रोल का मतलब वो सिनेमा वाला रोल नहीं है, उसको तो मैं आपको बोलूँगा प्लेइंग रोल बोलूँगा उसको, ठीक है। उनकी आगे चर्चा करेंगे। उसको एक सिंपल सरल शब्द में एक बार समझ लें। भूमिका का मतलब होता है कि समाज ने जो आपको पद दे दिया, अब उसके अनुसार आप कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, वो कहलाता है आपकी भूमिका। एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा रखता है, उनके अनुरूप वो कार्य करता है, उसे ही हम भूमिका कहते हैं। इसकी आगे विस्तार से हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम इसको इतना ही समझ लें। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिस्थिति को किस प्रकार से डिफाइन, परिभाषित किया है। परिस्थिति को परिभाषित करते हुए इलियट और मैरिल अपने पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा
प्रयत्नों आदि के कारण से प्राप्त करता है। इन्होंने अर्जित और प्रदत्त दोनों की चर्चा की है। दूसरा है ऑकबर्न और निमकॉफ अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम निष्कर्ष रूप में अगर इस सारे विचार विमर्श से अगर हम इसका निचोड़ निष्कर्ष निकालें तो परिस्थिति का जो निष्कर्ष निकलेगा वो यह है कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे परिस्थिति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटस। परिस्थिति की विशेषताओं का प्रश्न है तो मित्रों इसकी पहली विशेषता है प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों के द्वारा ही होता है। अर्थात संस्कृति ही निर्धारित करती है कि कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाए और उसके अनुरूप व्यक्ति की क्या भूमिका होगी। नंबर 2, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति से होता है जो उनसे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगली खास बात है इसकी परिस्थिति की खास विशेषता है कि एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी, इंदिरा जी और अभी वर्तमान में मोदी जी ने इस परिस्थिति को तो एक सी सबने धारण की, सबके सभी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं, सबकी काम करने का ढंग, जनता के साथ संवाद करने का ढंग, सबका अपना अपना भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण के रूप में एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति, पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है और उनका निर्वहन अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप करता है। नेक्स्ट, परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। इन परिस्थिति समूह के आधार पर हम किसी समाज की विशेषता को ज्ञात कर सकते हैं। अगली खास बात है प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है। अगली खास बात है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है किंतु वह सभी का निर्वहन समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी तो हो सकता है किंतु वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। अगली खास बात है कि समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तथा विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन पैदा होता है जो कि समाज में हमें या तो वर्टिकल या क्षैतिज रूप से दिखाई देता है। अगली खास बात है, अंतिम खास बात है कि समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती है जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, जिसे हमने कहा है प्रदत्त परिस्थिति।
और दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयासों के द्वारा प्राप्त करता है, जिसको कि हमने कहा है अर्जित परिस्थिति। यानी समाज में परिस्थिति दो प्रकार की है, एक प्रदत्त परिस्थिति, एक अर्जित परिस्थिति। इनका विभेद लिंटन ने किया है और कल हम इसी से हमारा कल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि समाज में परिस्थितियों के प्रकार। अर्जित परिस्थिति किस किस आधार पर मिलती है, प्रदत्त परिस्थिति किस किस आधार पर मिलती है, इन्हीं की हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, पुनः आपसे यही आग्रह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भेजें और आपकी कोई भी समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इनबॉक्स में आके या यहाँ आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचाव करें, परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी, स्वयं का भी, और सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस दी जा रही है उनकी पालना करें। धन्यवाद।